तुलसीदास जी ने जीव धर्म को ख्यापित किया। हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञाना जीव धर्म अमित अभिमाना। जो सब कह रहा एक जब जो सब कह रहा ज्ञान एक रस ईश्वर जीवन भेद कौकस। जीव के जीवन में एक रस आनंद की प्रतिष्ठा नहीं होती, यद्यप उसका तात्विक स्वरूप सुख ही है, आनंद ही है। श्रीमद्भागवत सुखमस्यात्मनोरूपम छांदोग्य उपनिषद यो वै भूमा तत्सुखम। लेकिन सुख के स्थान पर कभी दुख भी प्राप्त हो जाता है। सदा एक रस सुख की अभिव्यक्ति जीवों के जीवन में नहीं होती। जीव एक क्या है, ज्ञान स्वरूप है, लेकिन कभी ज्ञान कभी अज्ञान। भगवद गीता में भगवान का वचन है, मत्त स्मृति ज्ञान अपोहनंच। मेरे से स्मृति भी ज्ञान भी इनका अपोहन भी हो जाता है। मत्त स्मृति ज्ञान अपोहनंच, अपोहन भी हो जाता है। यह सत्व रजस तमस के प्रभाव से ज्ञान की अभिव्यक्ति और ज्ञान में मालिन्य की प्राप्ति भी हो जाती है। तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशक मनामयम सुख संज्ञेन बधनाति ज्ञान संज्ञेन चानघ। मलिन सत्व गुण जो है वो निबंधक होता है। गुण का विज्ञान ठीक से प्राप्त करना हो तो श्रीमद् भागवत का अध्ययन करना चाहिए। गीता में सत्व रजस तमस तीन भेद का ही भगवान ने प्रतिपादन किया है। वक्ता श्री कृष्ण ही हैं, लेकिन उद्धव के प्रति उपदेश दिया है श्रीमद् भागवत के 11 स्कंद में। वहाँ गुण के 5 विभेद का वर्णन है। सत्व रजस तमस विशुद्ध सत्व और मिश्र, इस प्रकार से जितना विभाग स्फुट रीति से गुणों को लेकर श्रीमद् भागवत में प्राप्त है, उतना विभाग गीता में नहीं। तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशक मनामयम सुख संज्ञेन बधनाति ज्ञान संज्ञेन चानघ। सत्व गुण भी निबंधक होता है, सुख और ज्ञान का भी व्यंजक होकर, लेकिन जीव को चकमे में डाल देता है। जीव यह नहीं समझ पाता कि मैं ही सुख स्वरूप ज्ञान स्वरूप हूँ, गुण मेरा भी व्यंजक संस्थान मात्र है। इस तथ्य को नहीं समझता है, इसलिए वो अपने आप को सुखी मान लेता है, दुखी मान लेता है। हर्ष विषाद एक रस, हर्ष की प्रतिष्ठा नहीं रह पाती। ज्ञान अज्ञान एक रस, ज्ञान की प्रतिष्ठा नहीं रह पाती। इस प्रकार से श्रीमद् भागवत में सत्व रजस तमस 3 गुण, मिश्र गुण और फिर निर्गुण के नाम पर विशुद्ध सत्व शब्द का प्रयोग हुआ है। यह सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम। गीता में जो सात्विक ज्ञान का वर्णन किया गया यह शुद्ध सत्व को लेकर है। अब वहाँ तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशक मनामयम सुख संज्ञेन बधनाति ज्ञान संज्ञेन चानघ, मलिन सत्व गुण को लेकर है। सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम, यहाँ शुद्ध सत्व को लेकर है। त्रिपाद विभूति महानारायणोपनिषद, त्रिशिखी ब्राह्मणोपनिषद आदि में निर्गुण शब्द का प्रयोग विशुद्ध सत्व के लिए भी हुआ है। जैसे हम गुणातीत कहते हैं, तो विशुद्ध सत्व गुण का उदय होने पर व्यक्ति गुणातीत कहा जाता है। निर्गुण क्यों कहा? निर्गुण, निर्गुण का अर्थ क्या हुआ? यद्यपि सत्व गुण भी गुण ही है, लेकिन यही निर्गुण हो गया। बिजली गई तो निर्गुण। सत्व गुण भी गुण ही है, लेकिन उसमें तादात्म्यापत्ति के कारण जीव में निबद्धता प्राप्त है। स्वतः जीव नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप ही सिद्ध है, ये अभिप्राय हुआ। विशुद्ध सत्व के लिए गुणातीत शब्द का प्रयोग भी किया गया है, निर्गुण शब्द का प्रयोग। निर्गुण का अर्थ जो गुणों के संग में
गुणों का संग उत्पन्न न करे वह निर्गुण। इसका अभिप्राय क्या हुआ? हम उदाहरण दिया करते हैं, दिति के गर्भ से मरुदगण उत्पन्न हुए, लेकिन मरुदगणों ने क्या किया? अपनी बिरादरी के असुरों का अनुगमन न करके देवराज इंद्र का अनुगमन किया। दिति गर्भ समुद्भूत 49 मरुदगणों ने अपनी बिरादरी के असुरों का अनुगमन न करके देवराज इंद्र का अनुगमन किया। इसी प्रकार माना कि सत्वगुण प्रकृति से समुद्भूत है, लेकिन वह अपने उद्भव स्थान प्रकृति का अनुगमन न करके प्रकृति का जो आश्रय तत्व है परमात्मा तत्व का अनुगमन करने के कारण निबंधक न होकर विशुद्ध सत्व जो है विमोक्षक है, मोक्ष में हेतु है, यह अभिप्राय। सत्यम अयम परमात्मा सर्वज्ञत्वाद् यथा जीवान वस्तुतः आत्मनो भिन्नान पश्यति पश्यत्येवं न भावता एवं सुख दुखादि वेदना संगोस्ति। मान लिया बिल्कुल सत्य बात है कि परमात्मा सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, जीवों को भी वस्तुतः अपना आत्मा स्वरूप ही समझता है, लेकिन जीवनिष्ठ जो अविद्या काम कर्म सुख दुख मोह इत्यादि इनसे स्वयं को लिप्त नहीं होने देता। उसकी असंगता तत्वज्ञान के बल पर बनी रहती है, सर्वज्ञता उसकी कुंठित नहीं होती, सर्वशक्तिमत्ता उसकी कभी भी कुंठित नहीं होती। अभिप्राय। बिंदु जी ने क्या लिखा? हम में तुम में बस भेद यही, तुम नारायण हो, मैं नर हूँ तुम नारायण हो, संसार तुम्हारे हाथों में, हम हैं संसार के हाथों में। मैं नर हूँ, आप नारायण हैं, आप संसार के नियामक हैं, हम संसार के खिलौना बन चुके। ऐसे ही भगवान तो सर्वज्ञ हैं, जीवों को भी अपना आत्मस्वरूप ही समझते हैं, तथापि जीवनिष्ठ जो है ये गुणगण हैं उनसे लिप्त नहीं होते। सुख दुख हानि लाभ जीवन मरण में तादात्म्यपन्न कभी नहीं होते। स्वरूपानुरूप स्वरूप को समझने के कारण जगत और जीवों को भी आत्मरूप समझने के कारण भगवान की सर्वज्ञता लुप्त और सुप्त नहीं होती। इसलिए भगवान स्वरूप से असंग होने पर भी उस असंगता को व्यावहारिक धरातल पर भी क्रियान्वित करते हैं। लंबा वाक्य। सत्यम अयम परमात्मा सर्वज्ञत्वाद् यथा जीवान वस्तुतः आत्मनो भिन्नान पश्यति। वस्तुतः माने निरुपाधिक धरातल पर आत्मा से अभिन्न ही जीवों को देखते हैं, देखता है परमात्मा तत्व, भगवत तत्व या भगवान देखते हैं। पश्यत एवं न भावतः, देखते ही रह जाते हैं। द्वासुपर्णा सविजा सखाया दौ सपर्णौ सहयौ सखायौ। एक ही वृक्ष पर श्वेता स्वतर उपनिषद 2 पक्षी विद्यमान हैं, दोनों सखा हैं। परमात्मा तो केवल देखता रहता है, कर्म का कर्ता स्वयं को नहीं मानता, कर्मफल सुख दुख आदि का भोक्ता नहीं होता, लेकिन जीव कर्तृत्व भोक्तृत्व के कारण बन जाता है। मैं सुखी, मैं दुखी, मैं मोही, इस प्रकार से या लेकिन जीवों में जो तत्व ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं उनकी निष्ठा क्या होती है? प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। सत्वगुण का प्रभाव है प्रकाश, रजोगुण का प्रभाव है प्रवृत्ति, तमोगुण का प्रभाव है मोह। तमोगुण अवष्टम्भात्मक होता है, रजोगुण उपष्टम्भात्मक होता है, सत्वगुण प्रकाशात्मक होता है। जीवन में 24 घंटे में कभी सत्वगुण का उद्रेक होता है, कभी रजोगुण का उद्रेक होता है, कभी तमोगुण का उद्रेक होता है, लेकिन साधो आवे जाए सब माया। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदाह आगमा पाइनो नित्यास्तम तिक्षस्व भारत। हे भारत, भरत कुल में उत्पन्न अर्जुन,
मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय विषयेंद्रिय संगम कभी सुखद होता है कभी दुखद। सहिष्णुता की सीमा में सर्दी गर्मी प्राप्त हो, वर्षा प्राप्त हो तो अनुकूल, सहिष्णुता की सीमा का अतिक्रमण करके सर्दी गर्मी वर्षा की प्राप्ति हो तो प्रतिकूल। इस प्रकार ये अनुकूल भी है प्रतिकूल भी है। सहिष्णुता की सीमा पर इनकी अनुकूलता प्रतिकूलता सिद्ध है। शरीर में परिवर्तन भी होता रहता है। कितने साल 30 साल पहले घोर गर्मी में भी एसी की तो बातें छोड़ दीजिए, पंखा भी हम 1 नंबर पर चलाते थे, 2 नंबर पर चला दें तो बुखार हो जाए। और अब कितना परिवर्तन हो गया कि एसी में रहते हैं। क्या ये नहीं कि एसी के आदी हैं, आदी नहीं होने देते शरीर, लेकिन रहते हैं। उस समय 2 नंबर का पंखा भी सही नहीं था। पंखा से जो हवा निकलती थी उससे बुखार हो जाता। शरीर भी परिवर्तनशील होता है, यही बात। तो यहाँ पर कहा कि सुख दुखादि वेदना जीवनिष्ठ, सुख दुखादि के साक्षी होने पर भी स्वयं पर भगवान जीवनिष्ठ सुख दुखादि को क्या करते हैं, आरोपित नहीं करते या अपने में संक्रमण नहीं होने देते। यह बात संक्रामक रोगियों के संक्रमण को जानते हुए भी स्वयं जो संक्रामक रोग से दूर रहे, ऐसा। तो भगवान भी जीवों को आत्मा स्वरूप जानते हैं, लेकिन जीवनिष्ठ अविद्या काम कर्म के वशीभूत नहीं होते। हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञान और अमिति से अतिक्रांत ही रहते। उनमें एक रस हर्ष, एक रस ज्ञान और एक रस अहमर्थ का उदय रहता है। जीव की अमिति भी बदलती रहती है। नेत्र के योग से, दृष्टि के योग से जीव की अमिति क्या बनेगी, दृष्टा हूँ। श्रोत्र इंद्रिय श्रुति के योग से अमिति क्या बनेगी, श्रोता हूँ। वाक इंद्रिय के योग से जीव की अमिति क्या बनती है, वक्ता हूँ। पाँव के योग से गंता हूँ, हाथ के योग से दाता हूँ, दृष्टि के योग से दृष्टा हूँ, और मति के योग से मनता हूँ, बुद्धि के योग से बोद्धा हूँ, चित्त के योग से स्मरता हूँ, अमिति के योग से अभिमानी बन जाता है। मानी मानी बंधन में आयो, केवल दर्शक बन के रहे, इन सब दृश्यों को अपने ऊपर मरे नहीं, तो जीव जो है ईश्वर रूप जीव जो है बिल्कुल कलकत्ता ही पहुंच जाए। विशेषता है ना, श्रोता होते समय सोता, वक्ता होते समय बढ़िया। जहाजी में बहुत विशेषता है। अभी माइक दे दे तो 2 घंटा बोलते रहेंगे और सुनते समय सो जाएंगे। सोते नहीं हैं, ध्यानस्थ होकर सब पचाते हैं। हाँ, अविद्यावशात् द्वेषां तद्वत् अभिमान थी। अविद्या के वशीभूत होकर ही तेषां बहुवचन का प्रयोग है। उन जीवों में जिनके दृष्टा होते हैं जीव, उन्हीं के वो अपने ऊपर मर करके सुखी दुखी अभिमानी बन जाते हैं, कर्ता भोक्ता बन जाते हैं। उनका दृष्टित्व जो है अलिप्तता को प्राप्त नहीं होता। उदाहरण गीता में सेनयोर उभयोर मध्य रथम स्थापयमेच्युत, गीता में अच्युत शब्द का प्रयोग 3 बार हुआ है। अर्जुन की क्या विशेषता, अच्युत शब्द कहकर ही भगवान को प्रबोधित किया। अंत में भी अच्युत शब्द कहकर ही अपनी वाणी को विराम दिया। सेनयोर उभयोर मध्य रथम स्थापयमेच्युत,
और उधर करिष्ये वचनम तब के पहले क्या कहा भगवान से, हे अच्युत मैं आपके वचन को मानूंगा। और गीता के 11वें अध्याय में भी अच्युत एको थवाप्य अच्युत तत्समक्ष एक स्वचक्षु संपन्न स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। मैं भी अच्युत कहकर ही वचन को विराम दिया है। क्या है श्लोक? गीता 18वां अध्याय। तत्प्रसादान मयाच्युता स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। 3 बार ही अच्युत शब्द का प्रयोग है गीता में। अर्जुन ने अच्युत कहकर ही भगवान को सर्वप्रथम संबोधित किया। एकोथवाप्यच्युत कहकर 11वें अध्याय में अच्युत का अंत में अच्युत नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान मयाच्युत। हे अच्युत स्वचक्षु संपन्न अर्जुन ने अच्युत कहा, दिव्य चक्षु संपन्न अर्जुन ने अच्युत कहा, ज्ञान चक्षु संपन्न अर्जुन ने अच्युत कहा। 3 प्रकार के चक्षु, स्वचक्षु, दिव्य चक्षु, ज्ञान चक्षु। एक दिन हमने बताया न तो माम शक्य से द्रष्टुमने नैव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिमे योगमेश्वरम। हे अर्जुन, मेरा कवनीय वर्णी सर्वाश्चर्यमय सर्व विभूतियों से समलंकृत विश्वरूप विराट रूप तो प्रस्तुत है। देख लो देख लो। अर्जुन आँख फाड़ के देख रहे थे, फिर भी भगवान का सर्वाश्चर्यमय विश्वरूप दृष्टिगोचर नहीं हो रहा था। तब भगवान ने कहा न तो माम शक्य से द्रष्टुमने नैव स्वचक्षुषा। स्वचक्षु के द्वारा मेरे इस कवनीय वर्णी सर्वाश्चर्यमय विराट स्वरूप का विश्वरूप का तुम दर्शन नहीं कर सकते। तुम बालक सखा हो, मैं पालक सखा हूँ। कृपा करके मैं कुछ अवधि के लिए दिव्य चक्षु प्रदान करता हूँ। बाद में ले भी ली। संजय को भगवान वेदव्यास ने दिव्य चक्षु और दिव्य शक्ति भी प्रदान किया। धृतराष्ट्र तो जन्मांध थे, उनकी सेवा में संजय उपस्थित थे। दोनों पक्ष के सैनिक कुरुक्षेत्र में आमने सामने आ गए थे। ब्राह्म मुहूर्त की बात, वेदव्यास जी प्रकट हो गए। धृतराष्ट्र से कहा कि आप तो युद्ध में सम्मिलित नहीं हो सकते। हस्तिनापुर में हो, कुरुक्षेत्र में दोनों पक्ष आमने सामने खड़े। अगर तुम युद्ध का दृश्य देखना चाहो तो मैं तुझे दिव्य चक्षु प्रदान कर सकता हूँ। धृतराष्ट्र तो बड़ा बुद्धिमान था। उसने कहा मरने कटने वाला दृश्य आखिर है तो सब अपने ही, दोनों को मैं नहीं देखना चाहता, लेकिन सुनना तो चाहोगे ना। सुनना तो चाहूँगा क्योंकि राजा हो। सुनना तो चाहूँगा। ठीक है, तुम्हारी सेवा में जो यह संजय है इसे मैं दिव्य चक्षु प्रदान करता हूँ और दिव्य शक्ति भी प्रदान करता हूँ। समय समय पर सारी घटनाओं का वर्णन करेगा। यहाँ मधुसूदन सरस्वती जी चूक गए। महाभारत का अध्ययन प्रसंग का उस समय स्मरण नहीं था या नहीं किया होगा। यहाँ चूक गए। पहले अध्याय उन्होंने लिख दिया कि आँखों देखा हाल आजकल कहते हैं ना। जो घटना होती थी जो के त्यों बताते जाते थे, ऐसा नहीं। संजय युद्ध भूमि में जाते थे, कौरव की ओर से युद्ध भी करते थे,
जब युद्ध विराम होता, कौरव पक्ष के सेनाध्यक्ष युद्ध करने योग्य नहीं रह जाते या मारे जाते, उसके बाद जब तक नए सेनाध्यक्ष का वरण कौरव नहीं कर लेते दुर्योधन आदि, तब तक युद्ध विराम रहता। उस अवधि में रथ के द्वारा संजय हस्तिनापुर आकर के धृतराष्ट्र को सुनाते थे, आँखों देखा हाल नहीं। इसलिए भ्रम का निवारण हो जाएगा। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। किम कुर्वत संजय, माँ पूरा बोलना चाहिए, नहीं तो किम कुर्वत, किम अकुर्वत, किम कुर्वत संजय। जयमंत मिश्र जी महामहोपाध्याय ने हमसे कहा, भविष्य का प्रयोग है या भूतकाल का? भूतकाल का प्रयोग है। किम अकुर्वत, आँखों देखा हाल जब बता ही रहे थे तो अकुर्वत भूतकाल का प्रयोग क्यों किया? हमने कहा कि वस्तु स्थिति है कि विभ्रम है, आँखों देखा हाल उस समय नहीं। संजय युद्ध भूमि में सक्रिय भाग लेते थे दुर्योधन की ओर से, लेकिन भगवान वेदव्यास के द्वारा प्राप्त जो दृष्टि थी, दिव्य दृष्टि, उसके प्रभाव से 18 अक्षौणी सेना में जिस नायक के हृदय में जो मनोभाव होता था, जो नायक जिस अस्त्र शस्त्र का प्रयोग करते थे, उसका दर्शन भी होता जाता था और अपनी भूमिका भी प्रस्तुत करते थे। जब युद्ध विराम होता था, नए सेनाध्यक्ष का वर्णन दुर्योधन आदि नहीं करते थे, तब नभो मार्ग से उड़ करके धृतराष्ट्र के पास आकर के गाथा सुना देते थे। 10 दिन तक युद्ध हुआ, उसके बाद फिर 3 दिन और युद्ध हुआ, उसके बाद फिर अंतिम बेड़ा गर्क हो गया। फिर ऐसे आँखों देखा हाल तो है, लेकिन तत्काल नहीं। 10 दिनों तक भीष्म जी युद्ध करते रहे, फिर द्रोणाचार्य, फिर शल्य, ये सब का नंबर आया। यही कहा तो दिव्य चक्षु, दिव्यं ददामि ते चक्षु, तो अच्युत कहा मैंने, अच्युत, हे अच्युत मेरे रथ को स्थापित कीजिए। तो मैंने प्रसंग क्या उठाया था, दृष्टा बन के रहना सबके बस की बात नहीं। यावदेता निरीक्षे हम योद्धु कामान अवस्थितांत कैर्मे आशा योद्धव्यम अस्मिन् रण समुद्यमे। दृष्टा होकर गए, अलिप्तता टूट गई, कांपने लग गए। क्या दृष्टा होकर रहना बड़ा कठिन, अलिप्त। भारत और नेपाल का मैच होता है, हम देखने गए तो भारत के पक्ष के व्यक्ति जब भारत जीतने की स्थिति में हो प्रसन्न हो जाते, पाकिस्तान के पक्ष, भारत के पक्ष जीतने की स्थिति में हो तो प्रसन्न हो जाते। उधर पाकिस्तान वाले जो होते हैं वो भी दर्शक होते हैं, खिलाड़ी के लिए पाकिस्तान जीतने के पक्ष में हो, स्थिति में हो तो प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे ही दृश्य अपना प्रभाव नहीं डालता, ये नहीं कह सकते। तो दृष्टा होकर गए और कांपने लग गए। यावदेता निरीक्षे, हम निरीक्षण करने गए, कांपने लग गए। या इन सब महारथों पर कौन विजय प्राप्त करेगा? द्रोणाचार्य किधर थे? कौरवों की ओर। उनके साले साहब कहाँ थे? कृपाचार्य। उनके पुत्र जी अश्वत्थामा का। 3 ही ब्राह्मण सम्मिलित हुए महाभारत युद्ध में, तीनों दुर्योधन। क्यों? ब्राह्मणों की जय हो। क्या 3 ही ब्राह्मण महाभारत युद्ध में सम्मिलित हुए, बाकी तो परिवार का था ना, क्षत्रिय। 3 ही ब्राह्मण महाभारत युद्ध में सम्मिलित हुए, एक साला और एक बेटा, एक स्वयं द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और अश्वत्थामा। तीनों के तीनों दुर्योधन की ओर से। अब ब्राह्मणों को गाली मत देना। क्या क्या अर्थ हुआ? अर्थ क्या हुआ? दुर्योधन युधिष्ठिर ने देखा
दोनों आमने सामने खड़े हैं, शिष्टाचार इसको कहते हैं। कवच आदि उतार के रख दिया, नंगे पांव दुर्योधन की सेना की ओर चले। बाकी 4 पांडवों ने समझा कि डर गए, बड़े भाई साहब समर्पण करने जा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा धर्मराज के अवतार हैं, ये कुछ गलत काम नहीं करेंगे, अनुगमन करो, चलते हैं, क्या करते हैं। द्रोणाचार्य को प्रणाम किया। द्रोणाचार्य ने कहा धर्म के पारखी हो, मुझे प्रणाम किए बिना युद्ध में सम्मिलित हो जाते हैं, शाप दे देता। यही भीष्म जी के पास गए, भीष्म जी ने भी यही कहा अगर मुझे प्रणाम किए बिना युद्ध में शामिल होते तो शाप दे देता। लो जी, शाप देने के लिए सब तैयार, कृपाचार्य भी। लेकिन तीनों ने क्या कहा, पहले क्या कहा युधिष्ठिर जी ने, अगर आपका हृदय कहता है कि हम पांडवों का पक्ष धर्म का है तो हमारी ओर से युद्ध कीजिए, निमंत्रण दे रहे हैं। तीनों ने कहा पुरुष माने जीव मनुष्य अर्थ का दास है, अर्थ पुरुष का दास नहीं है। दुर्योधन ने मुझे अर्थ से बांध लिया। रोने की बात हुई है ना। भीष्म जी का यह कहना कि दुर्योधन ने अर्थ से बांध लिया है, दुर्योधन के बाप को, दुर्योधन के पिता को अपने बाहुबल से धन जन से प्रबल बनाया था, संग्राम में विजयी बनाया था जिस भीष्म जी ने, उनका कहना कि दुर्योधन ने मुझे अर्थ से बांध लिया है। रोना हुआ या नहीं? कोई क्या करे, किसी को प्रबल बना दे, बाद में उसी की दास्ता। दुर्योधन के पिता को भी समर्थ बनाने वाले भीष्म जी ने कहा पुरुष अर्थ का दास है, अर्थ पुरुष का दास नहीं है। दुर्योधन ने मुझे अर्थ से बांध लिया है। हो गया। यही बात कह दी द्रोणाचार्य ने, कृपाचार्य ने, अर्थ से बांध लिया है। प्रातीतिक स्थिति यही है, वास्तविक स्थिति के अंदर की है। दैवी संपद संपन्न व्यक्ति जब तक असुरों का साथ न दें तब तक असुर विजयी नहीं होते, पराजित नहीं होते, युद्ध करने का साहस नहीं करते। और असुर जब तक मारे न जाएं तब तक उद्धार नहीं होता भूमंडल का। इसीलिए कुछ दैवी संपद संपन्न व्यक्ति असुरों के साथ अवश्य होते हैं, क्योंकि असुरों की कमी क्या है? गीता के अनुसार प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जनाना विदुरासुराः। असुर जो होते हैं दुष्ट कोटि के व्यक्ति, उनका आगे बढ़ना पीछे हटना विवेकपूर्ण नहीं होता। ना तो प्रवृत्ति को ठीक से समझ पाते, न निवृत्ति को ठीक से समझ पाते। अगर द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म पितामह ये तीनों सम्मिलित न होते दुर्योधन की ओर, दुर्योधन अपने बलबूते या सेना के बल पर कभी भी पांडवों से युद्ध करने का साहस नहीं करता। अंतरंग रहस्य है, भूभार हरण में अपनी भूमिका विपक्ष की ओर से प्रस्तुत की इन तीनों मनीषियों ने। प्रातीतिक बाहर से अर्थ है कि पुरुष अर्थ का दास है, अर्थ पुरुष का दास नहीं। तो हमने संकेत किया, दृष्टा बन के गए अर्जुन, देखूं हमारे साथ कौन कौन होंगे, किन से पाला पड़ा। लेकिन फिर दृष्टा भाव कब तक रहा? दृष्टा जो है रोने लग गए, विषादग्रस्त हो गए। इसका मतलब व्यक्ति जो है दृष्टा होकर के भी दृश्य से तादात्म्यपन न हो, कठिन भगवान दृष्टा होकर रह जाते हैं। सुख दुख आदि जो जीव धर्म हैं उनसे लिप्त नहीं होते, लेकिन जीव दृष्टा होकर के भी उनमें तादात्म्यपत्ति के कारण बन जाता है। अर्जुन ने तो निवात कवचों आदि से कितने धुरंधर लोगों से युद्ध किया जिनको कोई परास्त नहीं कर सकता था। इंद्र भी नहीं कर सकते थे, इंद्र के कहने पर निवात कवचों को छक्के छुड़ा दिया। फिर अर्जुन की ये स्थिति रणभूमि में कि उनका विषाद हो गया, उनको सबको देख के, ऐसा कैसे होता है?
वहाँ कौन रिश्तेदार थे? निवाद का बता दी तो अब घर का युद्ध हो तो विवेक को तो विषाद होगा क्या? वहाँ कोई गुरु कौन थे? निवाद। दुश्मनों को मारने के लिए तो ठीक ही है। अब यहाँ गुरु खड़े हों, द्रोणाचार्य जिनसे अस्त्र विद्यालय विपक्ष में खड़े हों, मेरे पिता के पिता को भी जिन्होंने पाला उन भीष्म पितामह से, तो वहाँ तो विषाद होना। अर्जुन का जो विषाद योग है हमारे ग्रंथ में कहीं लिखा है, वो विवेक मूलक है ना। विषाद क्या? किसी को अपने गुरु से शास्त्रार्थ करना पड़े या गुरु प्रहार करना पड़े तो वज्र का हृदय बनाना पड़ेगा। सात्विक व्यक्ति जो है, कृतज्ञ व्यक्ति तो विषादग्रस्त होगा ही। अर्जुन का विषाद भी वैराग्य कहने योग्य है और मानवोचित शील का परिचायक। क्या निवाद का बचा आदि के बाद दूसरी है, दूसरे से धार दो, मार दो, काट दो तो क्षत्रिय धर्म। घर के में पितामह से गुरु से युद्ध करना पड़े तो विषाद तो होना स्वाभाविक। युद्ध भी ऐसा, पांडव तो छिपे हुए थे और विराट की रक्षा के लिए वो आ गए, तो फिर द्रोणाचार्य को पहचान लिया। वो तो पहचान ही रहे थे। द्रोणाचार्य के चरण में बाण मारा अर्जुन ने, मन प्रणाम। द्रोणाचार्य ने सिर पे बाण मारा, बेटा आशीर्वाद। युद्धभूमि के प्रणाम और आशीर्वाद भी है छात्र धर्म। इसलिए लिखा है महाभारत में, युधिष्ठिर जी ने कहा छात्र धर्म बहुत कठोर है। युद्ध भूमि में गुरु शिष्य अगर सामने आ जाए क्षत्रिय हो तो, वो तो द्रोणाचार्य ब्राह्मण थे, लेकिन अगर क्षत्रिय भी हो कोई, उसके गुरु ब्राह्मण हो, गुरु अगर युद्ध के लिए ललकार दें तो छात्र धर्म कहता है गुरुदेव प्रणाम, फिर भिड़ जाइए। छात्र धर्म बहुत कठोर। अगर कोई क्षत्रिय किसी से धनुर्विद्या आदि का अध्ययन किया हो, व्याकरण इत्यादि का, उसके गुरु भी ललकार दें, छाती में बाल जमा हो तो आ जाओ, तो फिर क्या करें? ठीक है, छात्र धर्म कहेगा गुरु से भी भिड़ जाओ, बहुत कठोर होता है छात्र। मारना हो मार दीजिए, गुरुजी आपसे तो मैंने विद्या अध्ययन किया, आपसे क्या धनुर्वेद का प्रशिक्षण प्राप्त किया? नहीं, छात्र धर्म तो इतना निष्ठुर बनाता है, अगर चुनौती देते तो गुरु से भी भिड़ जाओ। तो जीव धर्मों की व्याप्ति किसमें नहीं होती? सर्वज्ञ सर्वेश्वर में। लेकिन जीव जो है दृष्टित्व को खो करके उन धर्मों से व्याप्त हो जाता है। निरीक्षण पति मिश्र आ गए। निरीक्षण पति मिश्र। सत्यमयम परमात्मा सर्वज्ञत्वाद यथा जीवान वस्तुतः आत्मनो अभिज्ञान पश्यति पश्यत्येवं न भावत येषां सुख दुःखादि वेदना संगोस्ति अविद्यावशात् तेषां तद्वत् अभिमान इति। लेकिन जीव जो है वो क्या है, भगवान को भी ठीक से निरीक्षण नहीं कर पाता, समझ नहीं पाता, और अविद्या के वशीभूत होकर दृश्य तादात्म्यपन्न होकर दृश्य सारूप्य को प्राप्त होकर बेचारा जन्म मरण इत्यादि का ग्रास बनता रहता है। तथा च तेषां सुख दुःखादि वेदनायाम अपि अहम उदासीन इति न तेषां बंधनागार निवेशेप्यस्ति क्षति काचित् ममेति न हिता कर्णादि दोषापत्ति इति राद्धान्तः यः तदिवम् उक्तम। राद्धांत माने सिद्धांत। सांख्ये कृतांते प्रोक्तानि। कृतांत, राद्धांत, सिद्धांत तीनों पर्यायवाचक है। क्या कहा पंडित जी? अभी दृष्टा है। राद्धांत, सिद्धांत, कृतांत तीनों क्या हैं? पर्यायवाचक। अब तो बोलोगे ना? कौन कौन? हैं? सिद्धांत एक, सिद्धांत, रद्धांत नहीं, राद्धांत।
हाँ ये राजा, राधांत, सिद्धांत, कृतांत, तीनों पर्यायवाचक एक अर्थक। सांख्य कृतांते गीता में है, यहाँ राधांत, राधांत माने सिद्धांत, सिद्धांत राधांत कृतांत। क्या कहा भारद्वाज? बैठ के भी कह सकते हो। सिद्धांत, कृतांत, राधांत। सिद्धांत, कृतांत और राधांत पर्यायवाचक। तथा च तेषां सुख दुःखादि वेदनायाम अपि अहम उदासीन इति न तेषां बंधनागार निवेशेप्यस्ति क्षतिः काचिन् ममेति न यः। मैं तो उदासीन हूँ, जीवों को तो सुख दुख वो सबकी प्राप्ति व्याप्ति हो जाती है। मैं बंधनागार, बंधन के आगार जगत को बना लेता हूँ, लेकिन जगत में फंसता नहीं। स्वयं बना के फंसने वाली मकड़ी होती है नहीं, जाले को बना भी लेती है, फंस भी जाती। मध जो होती है क्या, हाँ पानी पिएंगे तब काम बनेगा। मकड़ी जो होती है अपने से छोटे छोटे जंतुओं को पा लेती है। वो जो जंतु हैं उनके शरीर उसके शरीर में जाकर भोजन बन के समा जाते हैं, वही लार बन जाते हैं। फिर वो लार को जाला का रूप धारण दे देती है, स्वयं फंस भी जाती है। अपने हम लोग कुश्ती लड़ते थे बढ़िया ढंग से 10 से 15 साल तक। एक हमारा नाम पहलवान भी था, अपने से डोरे शक्ति वाले को उठा के पटक दिया दाव के बल पर। ताकत तो कम थी, दाव बहुत बढ़िया था। तो कभी कभी जो पहलवान होता है अपने दाव के चपेट में आकर स्वयं ही गिर जाता है। तो जीव जो है अपने दाव के चपेट में आकर स्वयं ही बढ़ जाता है। भगवान ऐसा नहीं, बंधनागार का किंचित भी निवेश नहीं, इसलिए अपने हित पर भगवान सर्वज्ञ हैं, सर्वशक्तिमान हैं। जीव को भी अपना स्वरूप ही समझते, जगत को भी अपना स्वरूप ही समझते हैं, लेकिन जीव धर्म और जगत के धर्म से अपने आप को व्याप्त नहीं होने देते। जीवत्व के दृष्टा होने पर भी जीव धर्म की व्याप्ति और प्राप्ति भगवान को नहीं होती। जगत धर्म माने जड़ता की व्याप्ति और प्राप्ति भी भगवान को नहीं होती। असंगता भी है, सर्वज्ञता भी। जिसकी सर्वज्ञता असंगता से युक्त न हो, उसकी सर्वज्ञता उसको बंधन में डाल देती है। क्या ज्ञातृत्व तभी उज्ज्वल होता है जब असंगता भी हो। असंगो नहीं सज्जते, असंगता भी हो और ज्ञातृत्व भी हो तब तो काम चले, नहीं तो फिर बंधन में पड़ जाए। तथा च तेषां सुख दुःखादि वेदनायाम अपि अहम उदासीन इति न तेषां बंधनागार निवेशेप्यस्ति क्षति काचिन् ममेति। इस प्रकार जीव निबद्ध होते हैं, मुझे जीवत्व की प्राप्ति व्याप्ति नहीं होती, मैं मेरी उदासीन इति, उदासीन शब्द का प्रयोग अगर भगवान के लिए हो, जीवन मुक्तों के लिए, वहाँ पर वत का ध्यान कर लेना चाहिए। उदासीनो गतव्यथा, उदासीन वदासीन गीता। एक जगह वत का प्रयोग है, एक जगह वत का प्रयोग नहीं है। वत माने सदस्य, उदासीन वदासीन, एक जगह उदासीनो गतव्यथा, उदासीन, यहाँ पर वत का प्रयोग नहीं है। तो वत का प्रयोग न होने पर भी वत का ध्यान कर लेना चाहिए। भगवान उदासीन हैं या उदासीनवत? उदासीनवत। त्यागव गाव उपेक्षणी अहाटक तृण की नाती, तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में लिखा। कुछ ग्राह्य, कुछ त्याज्य, कुछ उपेक्ष। जीवों के लिए क्या होता है?
त्यागव गाहव उपेक्षणीय दृष्टांत क्या है? आई हाटक तृण के नाही। सर्प देखा, भगो भगो बचो। हाटक सोना दिख जाए लपक लो, तृण का देख जाए न ग्रह भगो न लपको, कोई बात नहीं, तृण है रस्सी है क्या करना। त्यागव गाहव उपेक्षणीय आई हाटक तृण के नाही। 3 प्रकार का भाव उत्पन्न करता है जगत। अनुकूल हो तो पंचदशी ग्राह्य, प्रतिकूल हो तो त्याज्य, न अनुकूल न प्रतिकूल उदासीन भाव। वस्तु की बात गौण है, मूल बात यह है जिसके प्रति अनुकूल बुद्धि होगी उसके ग्रहण की भावना का उदय होगा, जिसके प्रति प्रतिकूल बुद्धि होगी उसके विसर्जन, उससे दूर रहने का भाव जगेगा। जिसके प्रति न अनुकूल न प्रतिकूल बुद्धि होगी उससे उदासीनता अपने आप आ जाएगी। उदासीन वदासीन, उदासीन तो जीव भी होता है, जीवन मुक्त जो होते हैं उदासीन नहीं होते, बन जाएंगे उदासीन वत आसीन होते। जहाँ आया उदासीन होगा तब व्यथा है, वहाँ भी वत का ध्यान कर लेना चाहिए। रागान्वित नहीं होते, रागान्वित सदृश होते हैं। द्वेषान्वित नहीं होते, द्वेषान्वित सदृश होते हैं। किसी की उपेक्षा नहीं करते, उपेक्षा करते हुए से परिलक्षित होते हैं। त्याज्य ग्राही उपेक्षित तीनों बुद्धि से अतिक्रांत होते हैं। इसलिए ईश्वर में हित का करण आदि दोष जीवनिष्ठ दोष की प्राप्ति नहीं होती। राधांत इदम उक्तम, यह राधांत है मन कृतांत है, सिद्धांत है यह राधांत। अपिच यदा तत् त्वमसि इति, ये भाष्य की पंक्ति है। अपिचेति च पूर्वोपपत्ति साहित्यम द्योत्यति नोपपत्यंतरताम यह कहा। अब यह कहा चकार के द्वारा पूर्वोक्त युक्ति के पहले की केवल अंगता सूचित की गई है, युक्त्यंतर की स्थापना नहीं है। अभेद साक्षात्कार के पहले जीव अपने से भिन्न परमेश्वर को समझता है, प्रपंच का रचयिता मानता है और प्रपंच में निमग्न स्वयं को मानता है। जब परमात्मा की आत्मरूपता का ज्ञान हो जाता है तो फिर सृष्टा भगवान है, यह बुद्धि भी लुप्त हो जाती है। यह कहा उपपत्तियाँ, ये भामती चल रही थी ना, किसकी? 22वीं की, ठीक है। पूर्वोपत्ति साहित्यम, पूर्वोपपत्ति साहित्यम द्योतयति नोपपत्यंतराताम, अन्य कोई युक्ति नहीं, पूर्वोपत्ति की विद्यमानता को ही द्योतित करते हैं। इसका अर्थ किया हुआ वस्तुतः तो भगवान को भी सृष्टा नहीं समझते, तत्वज्ञ भगवान को भी सृष्टा नहीं समझते। क्यों? सृष्टि वास्तविक हो, वास्तव हो, तब तो भगवान में सृष्टित्व भी वास्तव हो। इसलिए क्या हुआ? कौ का सत्य झूठ का कौ, जुगल प्रबल पुण्य माने, तुलसीदास परिहरे 3 भ्रम सोवापन पहचाने। भगवान में जो तटस्थ लक्षण लक्षित भगवान का स्वरूप क्या है? जन्माद्यस्य यतः, भगवान जगत के उत्पादक पालक संहारक हैं। तटस्थ लक्षण लक्षित भगवान का ज्ञान पहले सुगमता पूर्वक हो सकता है। स्वरूप लक्षण लक्षित जो भगवान हैं सच्चिदानंद घन, एकाएक उनका ज्ञान नहीं हो जाता। उंगली पकड़ के पहुँचा पकड़ना। इसी प्रकार से पहले तटस्थ लक्षण लक्षित भगवत तत्व का विज्ञान प्राप्त करके फिर
माया रूप उपाधि का पुनोदन करके फिर निरुपाधिक भगवान को सच्चिदानंद स्वरूप समझना। इसी प्रकार अविद्या से अतिक्रांत स्वयं को सच्चिदानंद स्वरूप समझकर जीव और ब्रह्म में, ब्रह्म और जीव में निरुपाधिक धरातल पर एकत्व का विज्ञान प्राप्त करके आत्मस्वरूप ब्रह्म में, ब्रह्म स्वरूप आत्मा में क्या है, जगत अध्यस्त है। इस प्रकार का चंचल निश्चय होता है। आत्मा की सच्चिदानंद रूपता, सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म की आत्मरूपता, आत्मा स्वरूप ब्रह्म में, ब्रह्म स्वरूप आत्मा में प्रकृति सहित प्रपंच की अध्यक्षता का अचंचल बोध ही श्रवण है। लो, इतना बड़ा वाक्य हो गया। क्या वाक्य हुआ? आत्मा की सच्चिदानंद रूपता, सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म की आत्मरूपता, आत्मा स्वरूप ब्रह्म में, ब्रह्म स्वरूप आत्मा में प्रकृति सहित प्रपंच की अध्यक्षता का अचंचल निश्चय ही श्रवण है। लंबा वाक्य हुआ है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्रीमद् शंकराचार्य